ऑडियो 1 पुस्तक मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी यह होनी चाहिए कि उसके द्वारा मानवीय उच्च मूल्यों का निर्वाह कितना हो सका, उनको कितना प्रोत्साहन दे सका। योग्यताएं, विभूतियां तो साधन मात्र हैं। लाठी एवं चाकू स्वयं न तो प्रशंसनीय है न निंदनीय। उनका प्रयोग पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ या प्राण रक्षा के लिए, इसी आधार पर उनकी भर्त्सना या प्रशंसा की जा सकती है। मनुष्य की विभूतियां एवं योग्यताएं भी ऐसे ही साधन हैं। उनका उपयोग कहाँ होता है, इसका पता उसके विचारों एवं कार्यों से लगता है। जिस कार्य से प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रशंसा होती है, उसी काम को करने के लिए, उसी मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। हम प्रशंसा और निंदा करने में, सम्मान और तिरस्कार करने में थोड़ी सावधानी बरतें तो लोगों को कुमार्ग पर न चलने और सत्पथ अपनाने में बहुत हद तक प्रेरणा दे सकते हैं। आमतौर से उनकी प्रशंसा की जाती है जिन्होंने सफलता, योग्यता, संपदा एवं विभूति एकत्रित कर ली है। चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। यह तरीका गलत है। विभूतियों को लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए ही एकत्रित नहीं करते, वरन प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी उद्देश्य होता है। जब धन वैभव वालों को ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती है तो मान का भूखा मनुष्य किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठता है। अनीति और अपराधों की बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण यह है कि अंधी जनता सफलता की प्रशंसा करती है और हर असफलता को तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। धन के प्रति, धनी के प्रति आदर बुद्धि तभी रहनी चाहिए जब वह नीति और सदाचार पूर्वक कमाया गया हो। यदि अधर्म और अनीति से उपार्जित धन द्वारा धनी बने हुए व्यक्ति के प्रति हम आदर दृष्टि रखते हैं तो इससे उस प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ही मिलता है और इस दृष्टि से अपराध वृद्धि में हम स्वयं भी भागीदार बनते हैं। दूसरों को सन्मार्ग पर चलाने को कुमार्ग की ओर प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा साधन हमारे पास मौजूद है, वह है आदर और अनादर। जिस प्रकार वोट देना एक छोटी घटना मात्र है पर उसका परिणाम दूरगामी होता है, उसी प्रकार आदर के प्रकटीकरण का भी दूरगामी परिणाम संभव है। थोड़े से वोट चुनाव संतुलन को इधर से उधर कर सकते हैं और उस चुने हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अप्रत्याशित भूमिका संपन्न कर सकता है। हमारी आदर बुद्धि यदि विवेकपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करे तो कितने ही कुमार्ग पर बढ़ते हुए कदम रुक सकते हैं और कितने ही सन्मार्ग की ओर चलते हुए झिझकने वाले पथिक प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर उस दिशा में तत्परता पूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। जिन लोगों ने बाधाओं को सहते हुए भी अपने जीवन में कुछ आदर्श उपस्थित किए हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। उनकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की जानी चाहिए और जो लोग निंदनीय मार्गों द्वारा उन्नति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा एवं सहायता किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए। अवांछनीय कार्यों में सम्मिलित होना भी एक प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन देना ही है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों की उपस्थिति मात्र से लोग कार्य में उनका समर्थन मान लेते हैं और फिर स्वयं भी उनका सहयोग करने लगते हैं। इस प्रकार अनुचित कार्यों में हमारा प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन अंततः उन्हें बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता है। हमें मनुष्य का मूल्यांकन उसकी सफलताओं एवं विभूतियों से नहीं, वरन उस नीति और गतिविधि के आधार पर करना चाहिए जिसके आधार पर वह सफलता प्राप्त की गई। बेईमानी से करोड़पति बना व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में तिरस्कृत होना चाहिए और वह असफल और गरीब व्यक्ति जिसने विपन्न परिस्थितियों में भी जीवन के उच्च आदर्शों की रक्षा की, उसे प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सम्मान और सहयोग सभी कुछ प्रदान किया जाना चाहिए। यह याद रखने की बात है कि जब तक जनता का निंदा प्रशंसा का, आदर तिरस्कार का मापदंड न बदलेगा, तब तक अपराधी मूछों पर ताव देकर अपनी सफलता पर गर्व करते हुए दिन दिन अधिक उच्छृंखल होते चलेंगे और सदाचार के कारण सीमित सफलता या असफलता प्राप्त करने वाले खिन्न और निराश रहकर सत्पथ से विचलित होने लगेंगे। युग निर्माण सत्संकल्प में यह प्रबल प्रेरणा प्रस्तुत की गई है कि हम मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं एवं विभूतियों को नहीं, सज्जनता और आदर्शवादिता को ही रखें। आमतौर से धन दौलत को, जेवर जायदाद को संपत्ति समझा जाता है। इन्हीं के उपार्जन के लिए हर किसी का मन ललचाता रहता है। अपनी अपनी परिस्थिति, योग्यता और चतुरता के आधार पर लोग इन्हें कमाते भी हैं
और जो सुख सुविधा इनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है उसका उपभोग करते हैं। धन संपत्ति भी उसी के लिए सुखदायक हो सकती है जिसके पास सद्गुणों की आध्यात्मिक संपत्ति होगी। यदि उसका अभाव रहा तो धन दौलत पाकर लोगों के दिमाग ही खराब होते हैं। वे अहंकारी, उद्दंड, शेखीखोर, व्यसनी, लालची और कुकर्मी बनते हैं। निरंतर असंतोष में डूबे रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष की जंजीरों से बुरी तरह जकड़ जाते हैं। सद्गुणी अपने परिवार का जीवन क्रम सुविकसित बनाते हैं। वे समाज के लाभदायक पुण्य परमार्थों का भी आयोजन करते हैं। इस दृष्टि से धन संपत्ति की उपयोगिता तभी रह पाती है जब उसके साथ सद्गुणों की संपत्ति उपार्जित की जा सकती है। पर दुर्गुणी के यहाँ उत्तराधिकार आदि प्रारब्ध जन्य किसी कारणवश प्राप्त हुई संपदा भी कुछ ही दिनों में संकट उत्पन्न करके रख देती है। इसलिए धन दौलत को झूठी और सद्गुणों को सच्ची संपदा कहा गया है। नागरिक कर्तव्यों का ध्यान रखना, भौतिकता, मानवता, सच्चरित्रता, शिष्टता, उदारता, आत्मीयता, दूसरों के सुख दुख में अपने जैसी सुख दुख की अनुभूति, दूसरों की भावनाओं का आदर करते हुए सहिष्णुता, समन्वय और समझौता करके चलने की उदारता, मीठा बोलने को शिष्टाचार बरतना और हर कार्य में मुस्तैदी तथा सज्जनता का परिचय देना आदि कितने ही ऐसे सद्गुण हैं जिनको अधिकाधिक मात्रा में निरंतर बढ़ाते चलने का प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। यह संपत्ति जिसने जितनी मात्रा में एकत्रित कर ली, वस्तुतः वही सच्चे अर्थों में उतने धन का धनी माना जाएगा। पैसा अस्थिर है, लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। परिस्थितियों के दो थप्पड़ों में जीवन भर की कमाई देखते देखते नष्ट हो सकती है। बीमारी, मुकदमा, चोरी, विवाह, शादी, घाटा, आपत्ति आदि के एक दो थप्पड़ों में ही धनवानों को निर्धन होते हम रोज ही देखते हैं। पर सद्गुणों की संपत्ति ऐसी है जो हर विपत्ति के बाद और भी अधिक प्रखर बनती है। हर अग्नि संस्कार के बाद सोना अधिक प्रखर बनता है। विपत्तियों और कठिनाइयों में भी सद्गुणों का जो परिचय दिया जाता है वह इतिहास की एक अमर गाथा बनकर रह जाता है। कर्ण का युद्ध स्थल में घायल पड़े रहने पर भी अपना दांत तोड़कर उसमें लगा सोना दान करने का यश तब तक अजर अमर रहेगा जब तक धरती आकाश कायम है। हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, मूर्ध्वज, शैव्या और सीता आदि ने अपने सद्गुणों की परीक्षा दी थी, पर इससे उनकी यह आध्यात्मिक संपदा विजय पताका के रूप में सदा फहराते रहने के लिए अजर अमर हो गई। मानव जीवन की यही सच्ची संपत्ति है और उसे ही निरंतर बढ़ाते चलने का प्रयत्न करना चाहिए। छाया की भांति धन दौलत की लौकिक संपत्ति तो अनायास ही सच्ची संपदा के सद्गुणों के पीछे पीछे चला करती है। उपरोक्त गुणों के आधार पर ही आदर्श समाज की संरचना संभव होगी। इनका अभाव ही समाज में तनाव, अव्यवस्था तथा दुख दारिद्र्य का कारण बनता है। अस्तु निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के हितों के लिए सद्गुणों की सच्ची संपत्ति बढ़ाते रहने का प्रयास हर स्तर पर किया जाना चाहिए। व्यापार की ही भांति जीवन की हर क्षेत्र की सफलता का स्थायित्व कठोर श्रम, सद्गुण, सद्व्यवहार, सच्चाई, ईमानदारी एवं प्रामाणिकता पर निर्भर रहता है। चालाकी से एक बार ही किन्हीं को सम्मिलित करके अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है, पर उस लाभ को स्थिर नहीं रखा जा सकता। चोर, डाकू, जुआरी, ग्रहकट आए दिन बहुत पैसा कमाते रहते हैं, पर उस कमाई को स्थिर रखना या सदुपयोग करना उनके वश की बात नहीं होती। बादल की छां की तरह अनीति की कमाई भी अपव्यय और दुर्व्यसनों में देखते देखते समाप्त हो जाती है। संपत्ति से नहीं, सद्बुद्धि और सत् प्रवृत्तियों से उन्नति होती है। धनवान नहीं, चरित्रवान सुख पाते हैं। ईमानदारी से यदि कम भी कमाया जाए तो वह अनीति से अधिक कमाने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। पसीने की कमाई फलती फूलती है और हराम का पैसा पानी के बबूले की तरह नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, विदाई के समय वह बहुत पश्चाताप, संताप और अपयश छोड़कर जाता है। यदि बेईमानी से ही धन कमाया जाता है तो आवश्यक नहीं कि धनवान ही बना जाए। संसार में अधिकांश गरीब ही रहते हैं, हम भी उन्हीं में से एक रहें तो क्या हर्ज है। किंतु वास्तविकता यह है कि धन ही नहीं, स्वास्थ्य, संतोष और सम्मान के क्षेत्रों में समृद्ध और सफल चरित्रवान एवं ईमानदार लोग ही बनते हैं। सफलता प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं, उससे आत्मसंतोष, जन कल्याण एवं स्वस्थ परंपरा का अभिवर्धन होना चाहिए। सही तरीके से प्राप्त की हुई सफलता ही वास्तविक सफलता है। यदि किसी ने कोई उन्नति या उपलब्धि अनुपयुक्त रीति से प्राप्त की है तो उससे अनेक को वैसा ही करने की इच्छा उत्पन्न होगी
और समाज में एक ऐसी प्रथा चल पड़ेगी जो हर किसी के लिए अहितकर परिणाम ही उत्पन्न करती रहे। सद्गुणों की खाद और सच्चाई का पानी पाकर ही व्यक्तित्व का पौधा बढ़ता और फलता फूलता है। जादू से हथेली पर सरसों जमाई तो जा सकती है, कौतुक तो देखा जा सकता है, पर उसका तेल निकालकर धन कमाया जा सके ऐसा संभव नहीं होता। बेईमानी का चमत्कार तो देखा जा सकता है, पर उसके सहारे सच्ची प्रगति और स्थिर संपदा का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यदि हम वस्तुतः कुछ कहने लायक और आनंद दे सकने लायक उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि हम ईमानदारी भलमन साहत को जीवन नीति की तरह हृदयंगम करें। युग ऋषि चिंतन। विचारों की विचारों से काट, आस्थाओं का परिष्कार और उल्टे को उलटकर सीधा करना ही विचार क्रांति का लक्ष्य है। सद्ज्ञान का आलोक नासमझी के अंधकार को मिटाने का कार्य संपादित करे। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। दुनिया को पलटने का जो दावा हम करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।